हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइटामा वन पंच मैन का काफी कमाल का कैरेक्टर है और प्रोटैगनिस्ट है। और इसी वजह से साइटामा के बारे में आपको कई सारी फैन थ्योरी सुनने को मिलेंगी और उनमें से कुछ थ्योरीज तो सच में काफी ज्यादा कमाल की हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? वैसे सच बताए तो साइटामा को खुद भी नहीं पता है, क्योंकि अक्सर वो अपने वर्कआउट को ही सारा क्रेडिट दे देता है और ज्यादातर फैंस इस बात पे यकीन भी कर लेते हैं और मानते हैं कि शायद साइटामा के इतने ताकतवर होने का यही एक रीजन है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं मानते वो अपनी ही फैन थ्योरीज बना देते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी किसी फोरम पे जाके वन पंच मैन के बारे में बात की है तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ फैन थ्योरीज के बारे में सुना होगा कि साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। लेकिन यकीन मानिए, सच में ऐसी दर्जनों फैन थ्योरीज है साइटामा के बारे में जो कि उसकी ताकत को डिफाइन करती है। तो चलिए फिर हम ऐसे ही 10 फैन थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसे स्किल वैसे गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 lakhs। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। नंबर 10, क्या होगा कि अगर ये जो भी चल रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ एक सपना है? ये फैन थ्योरी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यकीन कर भी सकते हैं। आप खुद सोचिए, हमेशा साइटामा के आसपास वाले लोग उसे अंडर एस्टिमेट क्यों कर लेते हैं, उसे हल्के में क्यों लेते हैं? मेरे ख्याल से इससे हमें ये पता चलता है कि साइटामा की असली जिंदगी में उसे लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं और हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिस वजह से सपने में भी उसको यही सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब आप खुद सोचिए, अगर असली जिंदगी में साइटामा के पास इतनी कमाल की ताकतें होती तो वो इतना ज्यादा बोर होता क्या, अगर ये सपना नहीं होता तो। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि जितने भी हीरोज हैं उन्होंने किसी तरह अपने लिमिटर को तोड़ दिया है या फिर अपने लिमिटर को बढ़ा दिया है। तो क्या साइटामा ने भी अपने साथ ऐसा ही किया है या फिर साइटामा का कोई लिमिटर ही नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कुछ लोगों का लिमिटर तो साइटामा से लड़ते लड़ते ही टूटा था और कुछ लोगों को तो लिमिटर के बारे में पता ही नहीं है। नंबर 8, कई फैंस ऐसा भी मानते हैं कि साइटामा के पास गॉड की पावर है या फिर हो सकता है कि साइटामा खुद ही एक गॉड है। गॉड के पास काफी ज्यादा कमाल की ताकतें होती है, तो ऐसा हो सकता है कि साइटामा ने अपने आसपास की रियलिटी को चेंज कर दिया हो और उसे इस बात का पता भी ना हो कि उसने ही ऐसा किया है। और ये कोई पहली सीरीज नहीं है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर के पास गॉड जैसी पावर्स है और उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि साइटामा एक गॉड है या फिर गॉड ने ही साइटामा को पावर दी है? नंबर 7, जो भविष्यवाणी हुई थी वो किसी न किसी तरह साइटामा से कनेक्ट करती है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइटामा आगे चल के बुरा बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन ये कहने वाली बात है कि साइटामा को अपनी अपर लिमिट्स नहीं पता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो हम ये मान सकते हैं कि आगे चल के एक छोटी सी गलती भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और हो सकता है कि उसी गलती की वजह से पृथ्वी तबाह हो जाए। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि वन पंच मैन में कई फुर्तीले हीरोज हैं, जैसे कि स्पीडो, साउंड सोनिक, फ्लैशी फ्लैश, लेकिन इन सबके बावजूद साइटामा इन सबसे ज्यादा फुर्तीला है। इस बारे में कम ही लोगों ने सोचा होगा, लेकिन हाँ, साइटामा काफी ज्यादा फुर्तीला है और हो सकता है कि उसकी फुर्ती को भी कोई मैच ना कर पाता हो। नंबर 5, साइटामा ही ब्लास्ट है। ये थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर है और कई लोग ऐसा मानते हैं कि साइटामा खुद ही ब्लास्ट है। जैसा कि आप किंग के केस में देखते हैं कि साइटामा किसी मॉन्स्टर को हराता है और नाम किंग का आता है, और ऐसा माना जाता है कि ब्लास्ट के साथ भी ऐसा ही होता है और ये थ्योरी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा फेमस हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ब्लास्ट के पास खुद की ताकतें हैं? हाँ, हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा था कि उसने कुछ ब्लैक होल वगैरह खोल दिया था, लेकिन हो सकता है कि उसने ये सब उस क्यूब की मदद से किया हो, लेकिन हमें इस बारे में तो आगे ही पता चलेगा। नंबर 4, ब्लास्ट साइटामा का पिता है। वैसे इस थ्योरी को हम एक बार को मान भी सकते हैं। आप खुद सोचिए, दो सबसे ज्यादा ताकतवर हीरोज और उनका बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा है कि जो पावर्स होती है वो फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे कि आपने तात्सुमा की और फुबुकी को देखा होगा कि दोनों के पास साइकिक पावर्स है। भले ही ब्लास्ट और साइटामा की ताकत के लेवल्स काफी ज्यादा अलग हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ब्लास्ट ही साइटामा का पिता हो, क्योंकि हमें साइटामा की फैमिली के बारे में कभी बताया नहीं गया है। आपको क्या लगता है?
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 3, क्या होगा अगर ये जो भी हो रहा है सिर्फ एक जोक हो। आपने देखा है कि कई बार वन पंच मैन सीरीज के दौरान आपको कई फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। हाँ, इस थ्योरी के बारे में अगर थोड़ा सोचा जाए तो ऐसा होगा नहीं कि मजाक मजाक में ही साइटामा पूरी दुनिया को खत्म कर दे या फिर साइटामा का ईगो हर्ट हो जाए और वो पूरे शहर को उड़ा दे। ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम सीरीज की शुरुआत की बात करें तो ऐसा जरूर हो सकता था। इस थ्योरी को हम मान सकते थे। ये थ्योरी सामने इसलिए आई है क्योंकि कई लोगों को वन पंच मैन काफी ज्यादा फनी एनिमे लगती है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, इसलिए उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये सीरीज ही पूरी जोक हुई तो क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, इस चीज का कोई लॉजिक बन रहा है या नहीं? नंबर 2, हमें पता है कि साइटामा ने कभी भी मॉन्स्टर सेल या फिर मॉन्स्टर मीट नहीं खाया होगा और ना ही वो खाएगा, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें कई बार साइटामा के फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं जब वो किसी दुश्मन से लड़ता है और उस समय वो काफी ज्यादा अलग दिखाई देता है। उस समय उसके ऊपर खुद का और मॉन्स्टर दोनों का खून लगा होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मॉन्स्टर के खून की वजह से साइटामा के अंदर कुछ चेंजेस आए हो और उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा हो या फिर वो और भी ज्यादा ताकतवर हुआ हो? लेकिन मानना पड़ेगा, जैसे जैसे हमें पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं तो साइटामा और पुराने वाले साइटामा में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। नंबर 1, अब ये पॉसिबिलिटी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइटामा बुरा बन गया तो क्या होगा, और जो दुनिया खत्म करने वाली भविष्यवाणी थी वो किसी तरह साइटामा से कनेक्टेड है। हमने ये भी देखा कि हो सकता है कि साइटामा ने मॉन्स्टर मीट खाया हो या फिर मॉन्स्टर सेल खाया हो या फिर किसी मॉन्स्टर का खून उसकी बॉडी में गया हो। ये सारी थ्योरीज को देख के हमें लगता नहीं है कि साइटामा के साथ ऐसा कुछ होगा और ये सब सुनने में थोड़ा बकवास लगता है। लेकिन एक बार सोचिए, साइटामा को अपने कॉम्पिटिटर की तलाश रहती है और वो हमेशा किसी ऐसी लड़ाई को ढूंढता रहता है जहाँ पे उसका ओपोनेंट उसको आमने सामने की टक्कर दे पाए। लेकिन आगे चल के अगर साइटामा को उसका कंपटीशन नहीं मिलता है और वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है तो वो क्या करेगा? जब वो बोरस और कार्नेज काबूटो से लड़ रहा था तब हमें एक बार को लगा भी था कि शायद साइटामा को उसका परफेक्ट ओपोनेंट मिल गया है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइटामा ने आसानी से उन दोनों को ही हरा दिया था। अब खुद सोचिए, किसी इंसान को किसी चीज की उम्मीद होती है और सामने वाला उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। तो आसानी से कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट तो हो ही सकता है और साइटामा भी इंसान ही है शायद। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए इन सब थ्योरीज में से आपको सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी लगी और आपको क्या लगता है कि साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? मेरे को भी लगता है कि साइटामा के पास गॉड की पावर्स है या फिर साइटामा खुद गॉड हो सकता है। लेकिन आप बताइए आपको इन थ्योरीज में से सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मॉब साइको के 4th एपिसोड पे ही लाऊंगा। मुझे माफ करना, काफी लेट हो गया है क्योंकि मेन चैनल पे स्ट्राइक्स आ चुके हैं, तो ये चीज तो आपको पता ही होगी, बट कोई बात नहीं यार, आप लोगों को एंटरटेन तो करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।